हेलो बच्चों, चलिए देखिए। आज हम देखेंगे कि बोर्ड परीक्षा भौतिक विज्ञान की कॉपी कैसे लिखें। ठीक है, टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे, टाइम बहुत कम लेंगे, जल्दी जल्दी बताएंगे क्योंकि पढ़ने का भी समय चाहिए। समय हमारे पास बहुत कम है, बट ये ज़रूरी है। ठीक है, इसको ज़रूर देखिए क्योंकि ये ज़रूरी है। कुछ बच्चे पूरा तैयार कर लेते हैं, पूरा उनको क्वेश्चन आता है, लेकिन वो लिखने का तरीका सही से नहीं जानते हैं और गलत तरीके से बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिख कर आ जाते हैं। फिर उनका नंबर माइनस हो जाता है, नंबर काट दिया जाता है। फिर कहते हैं कि हम तो पूरा किए थे, मेरा 5 नंबर कैसे कम हो गया। 5 नंबर का मतलब आपका 1% कम हो जाएगा भाई। 5 नंबर कम हो गया तो ठीक है। तो ये जरूर देखिए कि कॉपी कैसे लिखना है, किस प्रकार लिखना है। चलिए हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, देखते हैं आराम से। देखिए, जैसे देखिए पहली बात आती है कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न होता है। हमें पहले क्या होता है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न होता है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न की कॉपी कैसे लिखनी है, देखिए इस प्रकार। देखिए हम क्या करेंगे, पहले देखिए प्रश्नोत्तर डालेंगे। जैसे प्रश्नोत्तर पहले का पहला है। अब इसमें अगर सी ऑप्शन सही है तो सी लिखकर सी में जो ऑप्शन है वो लिखना है और इसके बाद सही गलत कुछ चिन्ह नहीं लगाना है, कुछ नहीं करना है। ठीक है, और ऐसे देखिए फिर प्रश्नोत्तर पहले का दूसरा डालना है। अब पहले के दूसरे में ऑप्शन क्वेश्चन कुछ है, इसमें ए सही है तो ए लिखकर 125 जूल है, 125 जूल लिख देना है। मतलब प्रश्नोत्तर ऐसे डालना है अच्छे से एकदम। ठीक है, हेडिंग से, ब्लैक स्केच से, पतले वाले स्केच से, और उसमें जो ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर लिख के ऑप्शन के अंदर क्या लिखा है ऐसे साफ साफ शब्दों में वो लिख देना है। और कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसके बाद देखिए सही का चिन्ह लगा देते हैं, गलत का चिन्ह लगा देते हैं। ये गलत बात है, ये नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं। ये एग्जामिनर का काम है भाई। और ये जो देखिए मार्जिंग करते हैं, मार्जिंग के इन साइड में कुछ लोग क्या कर देते हैं, ए बी सी लिख देते हैं, तो ये भी गलत तरीका है। इस साइड भी कुछ नहीं लिखना, ये पूरा आपका खाली होना चाहिए। इसलिए खाली होना चाहिए, पूरा ब्लैंक होना चाहिए, क्योंकि ये एग्जामिनर का काम है चेक करके वो यहाँ पे आपको नंबर देगा, कितना नंबर देना है। ठीक है, ये एग्जामिनर के लिए होता है, नंबर देने की सुविधा के लिए। अब आप ही इसको फिलअप कर देंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्लियर हुआ कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न हमको कैसे लिखना है। ऐसे देखिए अच्छे से पूरा हेडिंग डाल के कौन सा प्रश्न उत्तर है, कौन सा का नंबर है, फिर क्या ऑप्शन सही है, ऑप्शन डाल के उसके तो ऑप्शन के अंदर है टॉपिक वो लिख देना। ठीक है, ऑब्जेक्टिव हुआ। फिर देखिए बात आती है हमारे की 1 नंबर वाले। दूसरा दूसरा प्रश्न होता है 1-1 नंबर का। इसमें भी देखिए प्रश्नोत्तर दूसरे का पहला डालेंगे इसके से, फिर दूसरे के पहले में जो आंसर है वो लिख देना है कि उन परमाणुओं को जिनके नाभिक में प्रोटॉन की संख्या समान होती है उससे और न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है उसे क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। ऐसे देखिए आप प्रश्न वाइज डालते जाएंगे। दूसरे का पहला, ठीक है, ये लिख देंगे। फिर दूसरे का तीसरा। अगर आपको दूसरे का तीसरा नहीं आ रहा है, या तो दूसरे का मान लीजिए दूसरा नहीं आ रहा है, तीसरा आ रहा है, तो आप तीसरे को यहीं डालिए और दूसरा बाद में आएगा तो उसको लास्ट में लिख देंगे, प्रश्नोत्तर दूसरे का दूसरा। ये नहीं कि आपको सीरियल बाय ही लिखना है, आपको जैसे समझ में आता है, ठीक है, जो पहले आता है उसको डालकर लिख देना है और ऐसे लिखते जाना। ये नहीं है कि आपका 2 नंबर का है तो कितना लिखना है, 3 नंबर का कितना लिखना है, ऐसा कुछ नहीं। जो उसका सटीक उत्तर है, जो उत्तर है जो वो पूछा है वो लिख जाना है। फिर बात आती है देखिए कि 2 नंबर की। 2 नंबर वाले में देखिए जैसे तीसरा है प्रश्नोत्तर तीसरे का पहला डालेंगे, जो उसका है मतलब पूरा सॉल्व करेंगे ऐसे। ये 1 पेज में भी जा सकता है, 2 नंबर का तब भी 1 पेज में जा सकता है, आधे पेज में हो सकता है। जैसे देखिए ये आपका आधे पेज में हो, आधे पेज में। ये देखिए आपका 1 पेज में 3 क्वेश्चन हुआ। जरूरी नहीं है कि 2 नंबर का है तो 1 पेज में 2 हो या 1 हो। ऐसे जितना पूछा जाता है वो लिखना है सही से, ऐसे क्वेश्चन नंबर डाल के अच्छे से लिखना है। और ध्यान देना है मार्जिन के इनसाइड में कुछ नहीं, ना तो हेडिंग, ना क ख ग घ 1 2 3 कुछ नहीं, ये पूरा खाली छोड़। और दोनों साइड मार्जिंग भी नहीं करनी है। कुछ लोग क्या करते हैं, दोनों साइड मार्जिंग कर देते हैं पेज भरने के लिए, इससे भी उनका नंबर माइनस होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए बहुत से बच्चे परेशान होते हैं, सर जब 3 नंबर वाले प्रश्न आते हैं तो 3 नंबर वाले प्रश्न में हम क्या करें, 1 पेज लिखे, 2 पेज लिखे, आधा पेज लिखे, कितना लिखे। तो देखिए 3 नंबर का आपका जैसे प्रश्नोत्तर चौथे का है वैद्युत सामर्थ्य क्या होता है, भंजक विभवांतर क्या होता है, लिख दीजिए। 1 पेज जा रहा है, आधा पेज, उससे मतलब नहीं, क्या पूछा है वो मायने रखता है, क्वेश्चन क्या पूछा है। ठीक है, अब जैसे देखिए ये हो गया 4 से 6 लाइन में, और उसी का देखिए चौथे का दूसरा, ये देखिए आपका इतना हुआ, आधा पेज पूरा था, निकालना था शक्ति, और देखिए यहाँ तक हुआ पूरा। ठीक है, सही, इतने में ही देखिए हो गया, इतने में ही। अब देखिए यहाँ देखिए ये चौथे का तीसरा भी देखिए इतने में, चौथे का चौथा देखिए प्रत्यावर्ती धारा शक्ति निकालना था, ये गया इतना, फिर ये गया, मतलब ये 1 पेज से ज्यादा लग गया। देखिए 3 नंबर के कुछ क्वेश्चन थे आधे आधे पेज में हुए,
लेकिन ये पूरा एक पेज लग गया। तो जरूरी नहीं है कि आपको आधा पेज लिखना है, एक पेज लिखना है, क्या पूछा है वो लिखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है 5 नंबर वाले या फिर डेरिवेशन क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें सब लोग कहते हैं सर 3 पेज लिखना है, सर 4 पेज लिखना है। उसमें भी देखिए आपको बता दे भाई, जैसे देखिए ये तो वही है 3 नंबर वाला है, ठीक है, जितना पूछेगा वो लिख देंगे। अब देखिए जैसे प्रश्न छठवां 5 नंबर का क्वेश्चन डेरिवेशन है, तो इस क्वेश्चन को कैसे लिखना है देखिए, द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। आपको ऐसे अच्छे से एकदम फिगर बनाना है, फिगर में पूरा नामांकन सही से करना है, फिगर के बारे में लिखना है, फिर उसका अच्छे से डेरिवेशन करना है पूरा, जितने भी पेज में जाए डेरिवेशन आपको करते जाना है, साफ साफ एकदम क्लियर क्लियर। और इस प्रकार देखिए ऐसे जहां होता है, ये देखिए 2.5 पेज में हुआ, कुछ क्वेश्चन 3 पेज जा सकते हैं, कुछ 2 पेज में हो सकते हैं, ऐसा जरूर नहीं है कि 3 पेज 4 पेज ही जाए। जो पूछा है वो जैसे डेरिवेशन पूछा था, डेरिवेशन 2.5 पेज में गया, हम 2.5 पेज में कर दिए, ठीक है। ये बच्चे का 2.5 पेज में गया है, कुछ लोग इसी को 3 पेज में कर सकते हैं, थोड़ा बड़ा लिख सकते हैं, थोड़ा ऐसे, तो 3 पेज जा सकता है, उससे कोई बड़ी बात नहीं होती है। आपको बस लिखना है, क्या लिखना है ये ध्यान देना है, ठीक है। ये चीज आप ध्यान देंगे कि बोर्ड परीक्षा में ऐसे ही कॉपी लिखनी है, कैसे 1 नंबर वाले प्रश्न देने हैं, कैसे 2 नंबर वाले, कैसे 3 नंबर वाले, कैसे आप अच्छे से, कैसे 5 नंबर वाले, कैसे डेरिवेशन। इस हिसाब से आप लिखेंगे तो आपका नंबर एग्जामिनर काटेगा नहीं, वो प्रभावित होकर पूरा अच्छे से आपको नंबर देगा। और ध्यान देंगे कि अगर कोई नियम होता है तो उस नियम को ब्लैक पेन से लिख देंगे या डबल इन्वर्टेड कामा से। और अगर कोई पॉइंट होती है, जैसे देखिए इसमें था, अगर जो चीज मेन पॉइंट है, ठीक है, जैसे देखिए आपको दिखा दे, यहाँ समस्थानिक पूछा था, समस्थानिक को अंडरलाइन कर दिया ब्लैक पेन से, तो एग्जामिनर का ध्यान नहीं जाएगा। कोई नियम है, कोई सिद्धांत है, उसको भी डबल इन्वर्टेड कामा में लिखो या तो ब्लैक पेन से लिखो, जिससे एग्जामिनर का फोकस वहीं पे जाए और वो देखे वो सही है नियम, तो मतलब पूरा सही है। इस प्रकार से आपको कॉपी लिखनी है, लिखेंगे तो नंबर बिल्कुल नहीं कटेगा, ठीक है। ऐसा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा।